हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, तो नए बच्चे CSCT पास आउट्स नवंबर 24 में जो पास हुए हैं उनको मैं गाइड करने आया हूं। ठीक है, जून 25 एग्जामिनेशन वो देने वाले हैं। और मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है कि बोथ ग्रुप्स पॉसिबल नहीं है इन जून 25 एग्जामिनेशंस अगर आप नवंबर 24 ET पास हुए हो तो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, फटाफट पहले वो देख लें। काफ़ी बेसिक बातें, काफ़ी सच्चाइयाँ मैंने उसमें बताई हुई है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं दे देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये वीडियो भी फटाफट लाइक कर देना। पूरा डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा, शेड्यूल कैसे आपको पढ़ना है, क्या चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है, और प्लानिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी बातें मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। तो डू एंश्योर कि यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि हम एक ही मॉड्यूल प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास दिसंबर से लेके मई एंड तक टाइम है। 6 महीने पूरे आपके पास अभी हैं। 1 जून से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। तो 6 महीने में बोथ ग्रुप बिल्कुल पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो मैं कभी वो रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। सिंगल मॉड्यूल ही पॉसिबल है। और अगर आप मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में पिक करने के लिए कहोगे तो मैं मॉड्यूल 1 ही हमेशा कहूंगा। और आपके पास एम्पल ऑफ टाइम भी है, 6 मंथ्स है, तो देर इज नो रीजन कि मैं मॉड्यूल 2 क्यों चूज करूं। मॉड्यूल 2 कौन चूज करता है? जो अगली ET पास करेगा। अगली ET जो पास करेगा जनवरी एंड में, फिर वो फरवरी से पढ़ाई चालू करेगा, उसके पास बहुत कम समय होता है, वो शायद मॉड्यूल 1 पूरा न कर पाए। तो उनको हम कहते हैं कि चलो ठीक है, मॉड्यूल 2 आप ट्राई करो। ठीक है, बट आपके पास प्रॉपर 6 मंथ्स है तो मॉड्यूल 1 ही आपको करना चाहिए। आपके पास बहुत अच्छा समय है और बेस वाले सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो मॉड्यूल 1 में ही है, इसीलिए मॉड्यूल 1 ही हमेशा मेरे हिसाब से करना चाहिए। ठीक है, तो मॉड्यूल 1 के लिए ही इसमें मैं इसीलिए गाइड करूंगा। मॉड्यूल 2 का मैं कोई वीडियो भी नहीं बनाने वाला, क्योंकि मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, और जो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए उस पर वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ। ठीक है, तो बोथ ग्रुप का भी ऐसा कोई वीडियो बहुत ज़्यादा हाइपर मोटिवेशनल ऐसा कोई वीडियो मैं नहीं डालूंगा। बोथ ग्रुप मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। जो आपको रिकमेंड कर रहे होंगे उनसे डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं कि कैसे करें। ठीक है, चलो, तो जून 25 मॉड्यूल 1 CS एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस, लेट्स डिस्कस। सबसे पहले मैं आपको एक आउटलाइन दे देता हूं। ठीक है, प्लानिंग आउटलाइन कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। अब मैंने बहुत सोच विचार करके ये एक आपके लिए बनाया है। ठीक है, बहुत थॉट प्रोसेस इसमें गया है कि ऐसा ही क्यों करना चाहिए। ठीक है, काफ़ी टीचर्स नहीं बताएंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, बट मुझे लगता है कि क्या नहीं करना है ये भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आप चारों सब्जेक्ट्स एक साथ अगर करेंगे, जो कि मैं वैसे रिकमेंड करता था, बट न्यू सिलेबस में 4 सब्जेक्ट्स हैं और सब बड़े सब्जेक्ट्स हैं। ये दिक्कत है, सब बड़े सब्जेक्ट्स हैं, बहुत हैवी सब्जेक्ट्स हैं, इसीलिए मॉड्यूल 1 में 4 सब्जेक्ट्स एक साथ डेली बेसिस पे प्रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल है। और आप अभी काफ़ी नाजुक हो, आप काफ़ी नाजुक हो। अभी से मैं अगर आपको कहूँगा कि नहीं आज से ही आपको 12 घंटे पढ़ना है, तो आप वो कर भी नहीं पाओगे। समझ रहे हो? नहीं, प्रैक्टिकलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कर क्या सकते हो, कितना कर पाओगे, और क्या मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँ। ठीक है, तो मैं ऑल ऑफ सडन आपको कहूँगा नहीं नहीं चारों सब्जेक्ट पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो और ये करो वो करो, आप कर नहीं पाओगे। मैं चाहता हूँ जो भी मैं कहूँ आप कर भी पाओ। तो मुझे लगता है कि आप 8 घंटे कर लोगे अभी। और ये मैंने आपको इसलिए पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि आपको 8 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पासिंग परसेंट काफ़ी कम है। 8 to 10%, अंडर 10% आप मान के चलिए रिजल्ट होता है, डिपेंडिंग अपॉन ग्रुप टू ग्रुप। बट मॉड्यूल 1 का रिजल्ट हमेशा 10% से कम ही आया है, और एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा 20, 25, 30% हो जाएगा। ऐसी मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है। काफ़ी टफ है, 10-12% मैक्स मेरे ख्याल से उस रेंज में रिजल्ट गया भी तो हायर साइड उतना ही जा सकता है। ठीक है, तो टाइम काफ़ी आपको देना पड़ेगा, काफ़ी टफ है, लेवल काफ़ी हाई है एज कंपेयर टू ET। तो आपके एफर्ट्स में भी उतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज, काफ़ी इंक्रीमेंट दिखना चाहिए। तो मैंने 8 घंटे का शेड्यूल इसलिए आपको बना के दिया है। इसमें मुझे लगता है पहले जो सबसे 2 बड़े सब्जेक्ट्स हैं जो आपको फेल कर सकते हैं, जो काफ़ी टफ हैं, जिसको बहुत टाइम लगता है, जो आप निपटा नहीं सकते, ये निपटाने वाले सब्जेक्ट्स नहीं, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी हैं। समझ रहे हो? कंपनी लॉ आपका सबसे बड़ा कोर सब्जेक्ट्स है,
CS का मतलब ही कंपनी लॉ होता है, ठीक है। तो कंपनी लॉ इसलिए पहले ही स्टार्ट कर दो, क्योंकि उसमें बहुत डिटेलिंग में आपको पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा केस स्टडीज़ हैं, बहुत ज़्यादा आपको राइटिंग प्रैक्टिस और बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना होता है कंपनी लॉ में। तो कंपनी लॉ कोर एरिया है, इसीलिए सबसे पहले आप कंपनी लॉ स्टार्ट कर लो। दूसरा सब्जेक्ट आता है CFM। CFM आपका इतना बड़ा कोर सब्जेक्ट नहीं है, बट टफनेस वाइज अगर आप देखो, एफर्ट्स वाइज अगर आप देखो, तो वो सेकंड सबसे बड़ा सब्जेक्ट है जहां पे आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट देने पड़ेंगे। जहां सबसे ज़्यादा जो परेशान करेगा सब्जेक्ट वो CFM है, इसीलिए वो भी पहले स्टार्ट करना मेरे हिसाब से बेटर रहेगा, क्योंकि वो फिर कवर अप नहीं होता। ये सब्जेक्ट दोनों ऐसे है ना, ये ऐसा निपटाया नहीं जा सकता इनको, इनको डिटेल में अच्छे से समय देके डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आप पास नहीं हो सकते। इसलिए 2 सब्जेक्ट आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो 4 घंटे 4 घंटे इनके लेक्चर्स भी ऐसे होते हैं कि जो भी टीचर से आप लोगे मिनिमम 2.5-3 घंटे वो ऐसे भी कहते ही हैं कि आपको लेक्चर देखने, तो 2.5-3 घंटे तो आपके लेक्चर में ही जाएंगे। एक आध घंटा आप सेल्फ स्टडी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो 4-4 घंटे आपको देने होंगे। 8 घंटे डेली आप पढ़ो, और मेरे हिसाब से 3 महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। आ रहा है ख्याल में? मतलब नंबर ऑफ आवर्स सोचो, आपने सिर्फ 3 आवर्स भी लेक्चर्स देखे, 3 आवर्स इंटू 90 डेज, 3 मंथ्स मतलब 90 डेज, 9 3 27, यानी 270 घंटे, मतलब बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। ज़्यादा से ज़्यादा जो लेक्चर्स होते हैं वो 210, 220, 230, 240, 250 घंटे के ऊपर किसी भी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स नहीं जाते, ठीक है। तो एम्पल ऑफ टाइम है, 3 घंटे भी आपने लेक्चर देखे तो भी आपके आराम से मतलब टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दिसंबर से लेके फेब तक ये 3 महीने आपको ये 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। 1 सब्जेक्ट एट ए टाइम मैं रिकमेंड नहीं करता, 2 से ज्यादा भी मुझे लगता है फिर आप प्रेशर में आ जाओगे। 3-3 सब्जेक्ट डेली बेसिस पे रोज पढ़ना, वो भी कंपनी लॉ और ये 2-3 हैवी सब्जेक्ट्स के साथ पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो 2 सब्जेक्ट मुझे लगता है आप आज से ही मैनेज कर लोगे। 7 से 8 घंटे का भी आपने शेड्यूल स्टार्ट कर दिया, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 महीने में आप कोशिश करो, पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए। फिर जब फेब एंड तक आते आते आपके 2 सब्जेक्ट कंप्लीट होते आ जाएंगे, उसके बाद आप 2 थ्योरी सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। ये दोनों सब्जेक्ट का जो लेंथ है वो काफी कम है एज कंपेयर टू द अबाउट 2। इसका लेंथ आप वीडियो लेक्चर का भी देखेंगे 120, 150, 160, 180 के ऊपर किसी का जाता नहीं है लेक्चर। तो ये आप स्पीड अप करके जल्दी, समझ रहे हो ना, ये थोड़े जल्दी वाले सब्जेक्ट्स हैं, जल्दी जल्दी पढ़ के आप कर सकते हो। इसमें बहुत ज्यादा कोई प्रैक्टिस या बहुत ज्यादा, समझ रहे हो, कंपनी लॉ जैसा वैसा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 2 महीने में ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 4-4 घंटे अगर आप इसको देखोगे, 4-4 घंटे मतलब आप दोगे, 3 घंटे भी अगर आपने लेक्चर देखे, 60 डेज इंटू 3 180 आवर्स आपके पास हैं आराम से। सारे किसी भी टीचर के वीडियो लेक्चर आपके 2 महीने में 3 घंटे डेली देखे तो कंप्लीट हो जाते हैं ये 2 सब्जेक्ट के, ठीक है। तो 3-3 6 घंटे लेक्चर देखो, 1-1 घंटा पढ़ाई करो, 8 घंटे डेली पढ़ो, 2 महीने में 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो मार्च एंड अप्रैल ये 2 महीने में आप ये करो, अप्रैल एंड तक आपका पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए, रेगुलर स्टडी आपकी हो जानी चाहिए, क्लियर है। और फिर पूरा जो मई मंथ है, 1 महीना 31 डेज पूरे जो आपके पास बचेंगे वो आपको रिविजन्स के लिए रखने, रिविजन्स, राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, जो भी बोल लो। 31 डेज मतलब उससे ज्यादा मेरे ख्याल से जरूरत पड़ती भी नहीं है, 31 डेज काफी होते हैं, 2 से 3 रिविजन्स आराम से हो जाती हैं, ठीक है। चलो, तो ये आपका एक ब्रॉड आउटलाइन होगा। आपको एक मैंने टारगेट दे दिया, ये 2 सब्जेक्ट पहले जो है कंपनी लॉ CFM स्टार्ट करना है, फटाफट जल्दी जल्दी स्टार्ट करके फेब एंड तक कंप्लीट करना है। फिर मार्च से स्टार्ट करना है ये 2 सब्जेक्ट, बचे हुए 2 सब्जेक्ट्स JIGL एंड SBIL, और फिर 2 महीने में उसको कंप्लीट करना है। अप्रैल एंड तक पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, और फिर मई मंथ में आप प्रॉपर रिविजन करोगे, ठीक है। तो ये एक आपका मैंने आउटलाइन, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग जो भी बोलो मैंने बता दिया। अब वो दिन के कौन से 8 घंटे पढ़ने हैं, सुबह कितने बजे उठना है, ये सब भाई आपके ऊपर है। इतने भी छोटे बच्चे आप नहीं हो, ये आपको अपने शरीर के हिसाब से, आपकी पास हिस्ट्री के हिसाब से आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपका बेस्ट आउटपुट कब निकलता है, कब आप ज़्यादा अलर्ट होते हो, आपका शेड्यूल कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, फैमिली क्या है, सब उसके हिसाब से आप अपने वो प्रेशियस 8 घंटे कौन से दे सकते हो, वो आपको खुद का एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब है कि कुछ जो टिप्स हैं, ठीक है, क्या बातों पे ध्यान रखना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, तो पूरा आखिरी तक देखना। सबसे पहला है कि स्टडी मटेरियल
ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है। 100% मतलब बहुत अनरियलिस्टिक हो जाता है, 100% पॉसिबल नहीं है। अगर आप स्टडी मटेरियल देखोगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि 100% मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि टारगेट ही मत रखो, टारगेट रखो, बट अचीव नहीं हुआ तो ऐसा मत समझना कि मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, या मैं मेरे को नॉलेज आया कि नहीं आया। ठीक है, वैसा मत करना। 80-90% मतलब अच्छा कवरेज है। 90% भी अगर आपने स्टडी मटेरियल कवर कर लिया, बहुत अच्छा कवरेज है, मैं मानूंगा। कोशिश करना है, ज़्यादा 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 कवर करने की आपको कोशिश करनी है। ठीक है, तो आईसीएसआई मटेरियल को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, उसको भी पूरा साइड बाय साइड क्लास के नोट्स जो होंगे उससे आपको देखते रहना है कि मेरा स्टडी मटेरियल कितना कवर हो रहा है। टीचर से कवर करवा के लेना है, या खुद नहीं करवा पा रहा है कोई, या इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा बोल रहा है, तो आप खुद भी सेल्फ स्टडी करके कवर करके डाउट सॉल्विंग से लेके कवर कर लेना। बट आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा उसको कवर करने की। ठीक है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एक्चुअली डिपेंड करता है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर बोल नहीं सकता, बट 80-90% तो मिनिमम 80-85% 90% आपको कोशिश करना है कि इतना तो कवरेज होना चाहिए। फिर है कि काफ़ी बच्चे सिर्फ पढ़ते रहेंगे। राइटिंग प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राइटिंग प्रैक्टिस करना है जो कि आपने अभी तक कभी नहीं की होगी। ईईटी लेवल तक राइटिंग प्रैक्टिस का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो अभी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी लॉ प्रॉपर रिटर्न है, उसमें आपको ड्राफ्ट करने पड़ते हैं, आंसर्स प्रॉपर लिखना पड़ता है, इंग्लिश ग्रामर, एक फ्लो, एक प्रेजेंटेशन। फिर CAFM आप देखोगे तो पूरा प्रैक्टिकल है, उसमें तो आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वहाँ तो पूरा टेबल बनाना पड़ेगा, प्रॉपर प्रेजेंट करना पड़ेगा, हेडिंग्स देनी पड़ेंगी, वर्किंग नोट्स बनानी पड़ेंगी, तो उसमें प्रैक्टिस बहुत लगती है। स्पीड आपकी प्रैक्टिस से आएगी, और स्पीड आपकी अच्छी नहीं रही तो आपका पेपर छूट जाएगा। पढ़ा हुआ रहेगा, देखा हुआ रहेगा, आया हुआ रहेगा, पर आप लिख नहीं पाओगे। उससे बड़ा दर्द नहीं है स्टूडेंट की लाइफ में कि यार मैंने पढ़ा, पेपर में आया, पर मैं लिख नहीं पाया। इससे बड़ा दर्द नहीं है। ठीक है, चलो, तो राइटिंग प्रैक्टिस साइड बाय साइड करते रहना है। तो 8 घंटे का मैंने शेड्यूल बताया था, उसी में 10-15 मिनट टाइम मिल जाता है तो अच्छी बात है, या आधा घंटा आपको अलग से निकालना होगा। ठीक है, 8 घंटा वैसे भी कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, 8 का 8.5 9 घंटे भी हो गया तो आराम से आप हैंडल कर सकते हो। तो राइटिंग प्रैक्टिस, चैप्टर एक चैप्टर होने के बाद जो चैप्टर हो गया है उसको रिवाइज करना, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करना, ये आपको एक साइड बाय साइड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर है कि काफ़ी बच्चे रेगुलर स्टडी में टेंशन लेना स्टार्ट कर देते हैं कि सिलेबस बहुत वास्ट है, जो कि आपको एक झटका लगेगा ही, वो जाहिर सी बात है, झटका लगेगा। आप थोड़ा प्रेशर में आओगे, आपको थोड़े टेंशन आएंगे, आपको थोड़ा इनकन्वीनियंस होगा। ठीक है, वो सब होगा, तो आपको एक टेंशन आना स्टार्ट होगा, प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट होगा कि इतने सारे चैप्टर्स, इतना ज़्यादा कंटेंट, चीज़ें कुछ याद नहीं आ रही, एक चैप्टर ख़त्म हो गया, फिर नया चैप्टर स्टार्ट किया तो पिछला चैप्टर क्या था वो कुछ याद नहीं आ रहा। तो ऐसा होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको फोकस काय पे करना है, सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे। मतलब जब कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद समझ में आनी चाहिए, याद आए ना आए वो ठीक है। ठीक है, मेमोराइजिंग की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद आपको समझ में आनी चाहिए, दैट इज द मेन थिंग। तो आपको अभी अंडरस्टैंडिंग पे ही ध्यान देना है, मेमोराइजिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि फोकस करने से भी कोई खास फायदा होता नहीं। इतनी जल्दी चीजें रिवाइज, मतलब बिना अच्छे रिविजन्स के चीजें मेमोराइज होती भी नहीं है। ठीक है, तो नॉट ऑन मेमोराइजिंग। अभी जब आप रेगुलर स्टडी कर रहे हो, आपको मेमोराइजिंग पे ध्यान नहीं देना है, उसका प्रेशर आपको नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस और कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे आपको ध्यान देना है। फिर है कि रिवीजन स्टार्ट होने के पहले आपके पास पेपर्स सारे कवर हो जाने चाहिए। ठीक है, स्टडी मटेरियल, पास पेपर्स, ये सब आपको रिवीजन के पहले ही सारी चीजें कंप्लीट करनी है। अब आप चैप्टर बाय चैप्टर करो या पूरे सब्जेक्ट होने के बाद एक साथ कर लो, वो कंप्लीटली फ्लेक्सिबल है, टीचर टू टीचर, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, डिपेंड करेगा किस तरह से कौन कैसे कवर करवा रहा है। फिर आता है कि अगर स्पेशली CAFM के लिए, जो कि मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैक्सिमम बच्चों का मैथ्स अच्छा नहीं होता, मैथ्स से उनको डर रहता है। तो ये जो समय आपके पास है इसको ही आपको यूटिलाइज करना है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। ठीक है, मैथ्स पे थोड़ा कमांड लाना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कैलकुलेटर के साथ कंफर्ट होना पड़ेगा। तो वो प्रैक्टिस से, डेली राइटिंग प्रैक्टिस से आपका सब चीज़ें हो जाएंगी। मैथ्स के साथ भी आप कंफर्ट हो जाओगे। अगर कोई चीज़ बेसिक आपको नहीं पता तो मैं एज अ टीचर हमेशा बेसिक्स पूरा बताता हूँ, रेशो, प्रपोर्शन, इक्वेशन, हर छोटी छोटी चीज़ जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम करते हैं कोई आंसर को लाने के लिए, वो सारी बातें मैं पर्सनली तो मेरे सब्जेक्ट के लिए करता ही हूँ। डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी में मैं सारी चीज़ें बताता ही हूँ, अगर आपको नहीं भी आती होंगी तो। वैसे तो लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल वर्किंग्स होती हैं, बट स्टिल
काफ़ी बच्चे अलग अलग लेवल पे होते हैं, कोई चीज़ हमको लगता है कि हाँ इतना तो आता होगा, बट हो सकता है वो भी ना आता हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो फिर मैं डाउट सॉल्विंग में वो सारी चीज़ें कवर करके बेसिक पूरा मैं कवर करवाता हूँ, ठीक है। तो मैथ्स पे भी आपको टाइम देना है, शॉर्टकट नहीं लेना है, स्किप नहीं करना है भाई ये बहुत है छोड़ दो। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, 5 महीने आपकी रेगुलर स्टडी चल रही है, मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना भी उसी 5 महीने में आपको करना है। तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी है, टीचर का सपोर्ट लेना है और सब अच्छे से बिल्ड कर लेना है। सेम फॉर कंपनी लॉ या कोई JIGL हो गया, उसकी भी कोई लैंग्वेज, कोई वर्ड्स, कोई फ्रेजेस, बहुत टेक्निकल चीज़ें आप पढ़ने वाले हो, तो बेस लॉ का भी अच्छा आपको बिल्डअप करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर है लास्ट कि आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जाएगी कंसिस्टेंसी की। तो फोकस वही करना है, भले एक आध दिन थोड़ी कम पढ़ाई करनी है पर स्किप नहीं करना है। कोई भी दिन आपका वीडियो लेक्चर जीरो नहीं होना चाहिए, आपकी पढ़ाई जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो से बचना है। जैसे विराट कोहली जीरो पे आउट होने से बचता है, जीरो पे आउट नहीं होना है, बस वैसे यहाँ पे आपको जीरो पे आउट नहीं होना है। कुछ तो पढ़ाई डेली करनी है, 4 घंटे नहीं हुई कोई बात नहीं, 2 घंटे करनी है, 1.5 घंटा करना है, 3 घंटा करना है, जितना होता है डेली पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। कोई भी दिन पे जीरो स्टडी नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। तो ये सारी बातें हैं जो मुझे इस वक्त आपको बताना ज़रूरी लग रहा है। कोई और आपके डाउट्स होंगे तो वो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूंगा। और कोई अगर मेजर टॉपिक लगा, मेजर कंसर्न लगा, तो एक सेपरेट वीडियो बना के मैं इन जनरल भी गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।